यानी कि राजस्थान ई मरुभूमि के अंदर इसमें, यानी कि इतना बड़ा तीर्थ, यानी राम जी का जन्म बाद में हुआ, उससे पहले कोलायत था। तीर्थस्थल जी, अशोक तीर्थों का गुरु है। इस तीर्थ के ऊपर आज तक किसी ने भी इस तीर्थ का सुधार नहीं किया। अवैध खनन चल रहा है, अवैध माइनिंग चल रही है, टोल नाके पे कब्जा है, रॉयल्टी नाके पे कब्जा है, और जितने भी जो लिग्नाइट डिपार्टमेंट जो गुड़ा गांव में थर्मल चल रहा है उनके ऊपर कब्जा है। मगर हमारी कोलायत, आज तक कोलायत की जनता भूखी है, मगर कोलायत के ऊपर किसी ने, चंद लोग हैं जो अपने पेट भर रहे हैं। असुर लोगों ने उत्पात मचा रखा है। अभी चले तीर्थस्थल पर। चलिए, अभी आप मैं तीर्थ की दशा बताता हूँ। न जाने हर साल करोड़ों रुपए इस कमल के ऊपर उठते हैं। चलो आपको मैं तीर्थ। जय हिंद। कार्तिक स्वदेश राजस्थानी पेज पर आपका स्वागत करता हूँ। हाल ही में मौजूद हूँ बीकानेर की एक छोटी सी तहसील कोलायत तहसील में, कपिल सरोवर, जो वो सरोवर है जो गंगा की एक धार से निकला हुआ सरोवर। मैं इस जगह मौजूद हूँ जो ऐसे एक शख्स है जो हर रोज, हर प्रतिदिन, हर गांव, हर शहर में कोई परेशान होकर घर से कोई नहर में कूद जाता है तो कोई कुएं में कूद जाता है। उन शख्स को बचाने वाले, कोई जिंदा बच जाता है तो कोई मर जाता है, और मरे वो को भी बाहर निकालने वाले और जिंदे को भी बाहर निकालने वाले सर से अभी मुलाकात करने वाला हूँ और आपसे भी मुलाकात करूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमन शर्मा है, तैराक रमन शर्मा। और इस कपिल सरोवर पे मैं यानी कि 45 साल से निस्वार्थ भाव से। 45 साल से आप ऐसे ही काम कर रहे हो? जी, 45 साल से। जब से मैंने ये समझा कि पाप पुण्य क्या है, तब से मैं इस सरोवर पे, मेरे पिताजी महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम से मंदिरों के पुजारी थे, और मैं बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया, और आए दिन वहाँ घटना घटती है, डूबते हैं लोग, तो मैंने उनको निकालने का कार्य किया है। आज तक लगभग मैंने 1026 डेड बॉडी निकाल दी। लिखित में है आपके पास? जी, मेरे पास लिखित में है, रिकॉर्ड है कुछ मेरे पास। और 400 लगभग करीबन, यानी कि 400 450 करीबन जिंदे हैं। और इंदिरा नहर में भी जाता हूँ, मैंने उस इंदिरा नहर में 6 गायें भी निकाली है। और मंडाल गांव के पास एक दो बाढ़ में गिर गए थे, 14 ऊँट भी निकाले मैंने। यानी कि जिंदा हो मुर्दा हो जो भी हो, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। सर, जो व्यक्ति जिंदा निकल जाता है उस व्यक्तियों के घर का रिएक्शन कैसा रहता है? उनके ऐसा लगता है कि देखो, एक दफ़े तो उनके घर में गम छा जाता है, सब मायूस हो जाते हैं। जब डेड बॉडी या जिंदा उनको निकाल के देते हैं तो पूरा परिवार वही कहता है कि जिसके बहन हैं, जब भतीजे हैं, जो वो पूरा परिवार है, वो सभी यही कहते हैं कि तुम्हारा भगवान भला करे। और उसी आधार पे मैं निस्वार्थ भाव से अपनी एक सेवा समझ के ये कार्य करता हूँ। मगर आज तक गवर्नमेंट, यहाँ पे बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, एमएलए रहे हैं, जो भी है, मगर उन सब लोगों को मैंने मेरी सारी समस्या अवगत कराई। मैंने कहा मुझे कुछ संसाधन चाहिए, मेरी सेफ्टी के लिए कुछ साधन चाहिए, मगर मेरी बात पे कोई गौर नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यहाँ साधन दे दे, मुझे यहाँ नियुक्त कर दे इस सरोवर पे। तो अब यहाँ से सरोवर तक जाने में, अब घटना घट जाती तो मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है, भाग के जाता हूँ, तब तक वो बंदा डूब जाता है। अगर मैं वहीं पे रहूँ, मुझे वहाँ पे रूम मिल जाए, मुझे कुछ रस्सा साधन, जो भी ट्यूब टाप, जो भी अपना देसी साधन मिल जाए, तो मैं वहाँ पे रहूँ तो कुछ हद तक लोगों को मैं बचाने वाला भगवान है, मैं अपना कर्म कर सकता हूँ। यही बात है कि बस आज तक ना जाने सरकार, ये एमएलए एमपी, पहले भंवर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रमन जी, चीज़ कह दिया सर? बस तालाब पे नियुक्त करने के लिए, मगर जी सैलरी वगैरह मिलती थी? कुछ नहीं मिलती है। मगर वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, आश्वासन मिला, मगर मुझे उससे कोई मतलब, मुझे अपना कार्य करना है, वो करे या ना करे, मैं मेरा कर्म क्यों छोड़ूं। उसके बाद में हमारे विधायक अंशुमान सिंह जी हैं अभी, तो कार्तिक मेले पे आए, उन्होंने कहा, रामकृष्ण जी आचार्य साहब और अंशुमान सिंह साहब दोनों ने मुझे कहा कि आपको सरोवर पे नियुक्त कर देते हैं, और लमसम 30,000 रुपये पर मंथ आपकी तनख्वाह। जैसे वो स्टार्ट हो गए सर? वो हुई नहीं है स्टार्ट अभी तक। अब वापस कार्तिक मेला आ रहा है तो घटना तो घटती, मैं तो अपना कार्य कर ही रहा हूँ, वो अगर करे या ना करे उनका सोच है। अब वो जब करे अच्छा है। तो वो उन्होंने कहा था मेरे को, तो मैं उसी आस पे बैठा हूँ कि ठीक है, एक दिन करे तो अच्छा है, नहीं करे तो वो उनकी मर्जी है। मगर अंशुमान सिंह जी ने पूर्ण विश्वास दिया है मेरे को, ये बात है। तो ये पीछे मंदिर दिख रहा है माँ जसोल का, इस मंदिर का क्या अहम है आपकी ज़िंदगी के अंदर सर? इस मंदिर का देखो, जो माता रानी का मंदिर है, आगे चले, ये माता रानी माँ भटियाणी का मंदिर है। मैं बचपन से ही माता की सेवा करता हूँ, और जब भी कोई ये कार्य करता हूँ तो मैं माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मुझे शक्ति देना, नेक कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद देना। और इस मंदिर की देखो, मंदिर ये इतना सा है, मगर
ये इस मुझे अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, इस मंदिर के गेट ताले सब स्वतः ही खुले थे, ठीक है ना। और अपने आप ही जो क्या है कि जो दीपक, उसमें ना तो घी है ना तेल है ना रुई है, अपने आप ही स्वतः ही दीपक प्रज्वलित हुए, ऑटोमेटिक पर हुए। पर रोज होता है? पर रोज़ नहीं, जिस दिन जो कोई काम होता है ऐसा। और मेरे पे कुछ लोगों ने ऐसे अटैक किया था, भाई मुझे मारने का, तंत्र क्रिया से मारने का। तो तब मुझे माँ ने बताया कि देख तेरे पे ये क्रिया चल रही है। मैं रियल कहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, कसम मुझे अपने माता पिता की, मैं भगवान कपिल मुनि की कसम खा के कहता हूँ कि इस मंदिर के अंदर माता रानी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरे घर के गेट सारे खुल गए और कुमकुम के चरण मंडे। काफ़ी लोग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। फिर एक जो गांव है जिंदेर गांव, उसमें बिश्नोई है, उनके घर में आग लगती थी। उनकी आग लगने वाला वो बच्चा यहाँ आया, उसके आते ही उसके गांव में भी उसके घर पे पीठ पे मेहंदी के हाथ मंड गए, कुमकुम गए वहीं पे जिंदेर गांव के अंदर। तो जो कार्य हो रहा है, माता रानी भटियाणी की कृपा से, इनके आशीर्वाद से मैं ये कार्य कर रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये माँ का आदेश है और जो भी भक्त आते हैं उनका कष्ट। तो एक बार आप गुजरात भी गए ना सर? जी, एक दफ़ा मैं गुजरात गया था। जैसे मैं नौरता में बैठा था, माता रानी के सेवा में नौरता में बैठे बैठे मैंने अरदास लगाई कि हे माँ, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो काफ़ी हद तक, यानी कि मुलाकात हुई मोदी साहब से? जी, तो उन्होंने मुझे लेटर भी दिया है, धन्यवाद लेटर भी मुझे सम्मानित भी किया है, वो पत्र भी मेरे पास पड़ा है। तो मैं यहाँ से नौरता से, यहाँ से मैंने अपने रवाना हो गया गुजरात के लिए मोदी जी के पास। जिस वक्त मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने अपना खून से, ब्लड से उनकी तस्वीर बनाई। ब्लड से तस्वीर बनाई? जी, मैंने अपने खून से तस्वीर बना करके मोदी जी को मैं वो तस्वीर है आपके पास अभी? जी मेरे पास है। चलो पहले अब तस्वीर देखते हैं। हाँ, जो आपके पीछे दिए गए फोटो में एक तस्वीर नजर आ रही है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह। ये तस्वीर मैंने ऐसे बनाई कि पहली तस्वीर मैं गुजरात दे के आ गया, ये दूसरी तस्वीर बनाई है मैंने खून से। ये मेरे ब्लड से, खून से बनाई हुई तस्वीर है। इनको मैंने अपनी आत्मा में एक भगवान का रूप माना। कैसे कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धरती पे कोई इंसान रूप में एक भगवान पृथ्वी पे आते हैं पापियों का विनाश करने के लिए। जब पाप बढ़ जाता है ना, हाँ। तो कोई धरती पे अवतार लेते हैं। तो ये जो मोदी जी को मैंने दिया है, इनका ब्रह्मा का रूप दिया है। ब्रह्मा का? हाँ। और योगी आदित्यनाथ है, ये शिव का रूप है, शिव का रूप, शिव गौरक्ष। तो मैं योगी जी, मोदी जी और ये अमित शाह है, इनको मैंने विष्णु का रूप दिया, क्योंकि ये गृह मंत्री है। गृह मंत्री तो विष्णु का रूप इसलिए दिया, इसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, ठीक है। मतलब सब कुछ यही चलाते हैं षष्ठी को, जैसे कृष्ण चलाता। अगर पहचान करने वाले की ज़रूरत है, पहचान कोई करे नहीं, लोग भली बुरी बात बताएंगे, सब जगह होते हैं, मगर ये लोग आज पृथ्वी पे आकर के सारे जिन मोदी जी ने निर्णय लिया, वो सारा काम उन्होंने आज तक किया है। चाहे 3 तलाक हो, जो कुछ भी हो, चाहे अटैक करना हो, सारा कुछ है। मगर जो ये ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये तीनों हैं। तो मैंने इनको ये तस्वीर फिर मोदी जी को अब मैं दिल्ली देने की मेरी इच्छा है। तो देखो अब कब आगे जाएं, टाइम मिल जाए तो मैं उनको भेंट दूंगा, और नहीं तो आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी इस आवाज़ को पहुंचाएं। प्लस दूसरी बात ये है कि हमारे श्री कौलाइत जी हैं, जो यानी कि राजस्थान ई मरुभूमि के अंदर, इसमें यानी कि इतना बड़ा तीर्थ, यानी राम जी का जन्म बाद में हुआ, उससे पहले कौलाइत था। तीर्थस्थल जी, 68 तीर्थों का गुरु है। इस तीर्थ के ऊपर आज तक किसी ने भी इस तीर्थ का सुधार नहीं किया, चाहे बीजेपी का एमएलए एमपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो। इस तीर्थ के ऊपर करोड़ों रुपए उन्होंने नेता ने खाए हैं, करोड़ों रुपए खाए हैं, और आज तक इस तीर्थ का शोषण हो रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि राजस्थान के रहने वाले लोगों, राजस्थान के एमएलए एमपी, मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी से भी ये निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भजन लाल जी, आप एक दफ़े आकर के कौलाइत इस तीर्थ के ऊपर नज़र तो डालो, इस तीर्थ की क्या दशा बना रखी है। प्लस जो हमारे श्री कौलाइत जी के जो तीर्थ स्थान की जो सरोवर के अंदर जो पायतान है, उस पायतान के अंदर भू माफिया ने इतना कब्जा जमा रखा है, चारों ओर हमारे पायतान को खा रखा है, और इतने बड़ी माइंसें कर दी कि उसके अंदर डूब के मर जाए तो इंसान निकल नहीं सकता। अवैध खनन चल रहा है, अवैध माइंसें चल रही है, टोल नाके पे कब्जा है, रॉयल्टी नाके पे कब्जा है, और जितने भी जो लिग्नाइट डिपार्टमेंट जो गुड़ा गांव में थर्मल चल रहा है, उनके ऊपर कब्जा है। मगर हमारी कौलाइत, आज तक कौलाइत की जनता भूखी है, मगर कौलाइत के ऊपर किसी ने, चंद लोग हैं जो अपने पेट भर रहे हैं और किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भजन लाल जी, मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ, आप खनिज मंत्री का पद आपके पास है, अगर आप कौलाइत के सुधार करना चाहते हो, हमारे यहाँ पे
जिस कपिल मुनीश्वर भगवान ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जागेरी यहाँ पे, जहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि ने तपस्या की, चानी गांव के अंदर चमन ऋषि ने तपस्या की, द्यात्रा गांव में दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की। मगर यहाँ पे भूमाफिया ने इतना कब्जा कर रखा है, जितने भी तालाब है पुराने हमारे नाडी या बावड़ी, कुआ बावड़ी हमारे बाप दादों ने बना रखी थी, जो पानी पीने के पशुओं के स्रोत थे, उन स्रोतों में उसके अंदर भूमाफिया घुस गए हैं, गोचर में घुस गए हैं, पायतानों में घुस गए। उनके ऊपर पूर्ण रूप से मैं एक समाज सेवी 19 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। मुझे कोई नेताओं की कोई लोड़ नहीं है। क्या कि मेरा चेतेरा की पानी में मौत होती है, मैं अपनी मौत हथेली में लेके कूदता हूँ। अरे इनके आगे मैं क्या चमचागिरी करूँ? हैं? जब तक इस नेता की आंख नहीं खुल रही है, आए दिन इनके पास सामने घटना घटती है, चाहे भंवर सिंह हो, चाहे एमएलए देवी सिंह जी हो, चाहे अंशुमान सिंह जी हो, मगर मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए भजन लाल जी से मेरे इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब एक दफे कॉलेज आकर के इस तीर्थ पे नजर डालो, और इस तीर्थ की क्या दशा कर रखी है। असुर लोगों ने उत्पात मचा रखा है, सम्मानित किया गया देखिए मान और सम्मान मुझे बहुत कुछ मिला है भगवान की कृपा। गवर्नमेंट के थ्रू? गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला, मगर जो भी मान सम्मान जिस संस्था या स्टेज जो भी मुझे उस स्टेज मुझे सम्मानित किया है, उसके प्रमाण पत्र मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस ने मुझे सम्मानित किया। ये देख लो, पहले तो मुझे ये नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, आप देख सकते हैं आराम से, जूम कर दीजिए, ठीक है ना। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आपके अंदर देश हित की भावना है, मगर देश हित की भावना है, मगर आज मैं लोगों को डूबते हुए निकालते निकालते मैं खुद डूब रहा हूँ। अब मेरी समय भी यही है कि मैं उम्र भी आ चुकी है, मगर किसी ने भी ये मदद नहीं की। तो ये बात मेरी मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए कि आपने अगर मुझे धन्यवाद लेटर दिया और लिखा है कि आपने कि आपके देश हित की भावना है, प्लस ये मोदी जी के हाथ का लेटर है। अब आपको बताता हूँ, ये मुझे सम्मानित किया, पर्यावरण के क्षेत्र में मुझे ये सम्मानित किया है, ठीक है। अखिल भारतीय गुजरगोट ब्राह्मण से मुझे सम्मानित किया है, ठीक है। और ये अपने राती घाटी जो बीकानेर का पुरस्कार है, जब पहले युद्ध हुआ था बीकानेर के अंदर, उन्हें राती घाटी पुरस्कार मुझे मिला है। युद्ध के अंदर आपका अहम रोल था क्या? नहीं। ये पुरस्कार सारे जो मिले हैं, जो जितने भी ये आपके मैं सामने और समक्ष बता रहा हूँ, ये सारे जो भी और भी पड़े हैं मेरे पास सर्टिफिकेट। ये उदयपुर के राजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ महाराणा प्रताप परिवार ने मुझे सम्मानित किया गोल्ड मेडल से, उदयपुर का। उसके साथ हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ कि ऐसे हमारे भारत के अंदर मुसलमानों की ज़रूरत है, तो कलाम साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और लता मंगेशकर जी भी हमारे साथ थे, ठीक है। ये हमारे को मिला है समाज रत्न का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये अखिल भारतीय गुजरगोट जो गोवा गुटके के जो सम्मान पूरे गुजरगोट के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। फिर ये पुरस्कार, ये सम्मान के आप ये गिनते जाओ पुरस्कार, आप देखते जाओ। मगर इस पुरस्कार के साथ आज ये कागज वैसे बहुत बड़े हैं, मगर मैं किसी होटल पे जाऊं कि यार ये सर्टिफिकेट रख ले, मुझे चाय पिला दे, तो कोई नहीं पिलाता। ये फिर कागजों की कोई अहमियत नहीं है आज के युग में, कोई अहमियत नहीं है। और वैसे मानने वाले के बहुत कुछ अहमियत है, मानने वालों के तो युग में बहुत अहमियत है। ये सर कह रहे आज मैं होटल पर जाऊं तो मुझे चाय नहीं पिलाते, ये कागज नहीं है। कागजों से जी जान लगा दी इस कागजों के बीच में। और ये जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया, मुख्यमंत्री। ये हमारे वसुंधरा जी के, जो बीजेपी काल में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मानित किया, ठीक है। और ये सारे जो भी हैं आप देखते जाइए, सम्मान बहुत कुछ मिला है। और आगे भगवान जाने, ठीक मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मगर आपके चैनल को, सुदेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कपिल सरोवर तीर्थ पे चलें, मैं आपके तीर्थ को दशा बताता हूँ। इन सर्टिफिकेटों की तो कोई अहमियत नहीं है सर कह रहे हैं, ये आम लोगों के लिए एक कागज है, एक सर्टिफिकेट है। सर कह रहे हैं कि मैं होटल पर जाए तो मुझे चाय नहीं पिलाते, ये कागज नहीं है सर, ये आप अपनी जी और जान लगा दी। क्या पता कि तैरते तैरते कब हम भी डूब जाएं।